जिसकी आपको खोज है वह आपके अंदर है, आपके अंदर था और जब तक आप जीवित हैं आपके अंदर ही रहेगा। इसलिए बाहर इधर इधर ढूंढने का प्रयास मत कीजिए, अंदर ही ढूंढिए। जो आपको खोजना है वो आपके भीतर है, ये हमेशा ध्यान रखिए। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल अगस्त 2022 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड मकर राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर्स पर विश्लेषण करते हैं और इस बार भी सबसे पहले आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट पर, फिर आपके परिवार के सुख पर, शिक्षा और संतान सुख पर, आपका स्वास्थ्य और शत्रुओं के बारे में, आपका दाम्पत्य सुख और ग्रस्त सुख के बारे में, साथ ही साथ उन लोगों के बारे में भी बात करेंगे जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है या वो लोग जो रिलेशनशिप में, और फिर विस्तार से मैं आपको बतलाऊंगा आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के बारे में। और अंत में आप जान पाएंगे इस राशिफल के वो उपाय जिससे इस राशिफल की प्रतिकूलताओं को कुछ राहत में बदला जा सके या जो अच्छा है उसे लाभदायक स्थिति में आप अपने आप परिवर्तित कर पाए, उसका लाभ आप उठा पाए। तो आइए अब आरंभ करते हैं मासिक राशिफल अगस्त 2022 आप मकर राशि के लिए। और सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहां तक इनकम गेन प्रॉफिट का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से इसका विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति मंगल है जो कि स्व राशि में है और आपकी राशि से 4th हाउस में स्थित होकर के एक योग बना रहा है जिसे पंच महापुरुष में से एक योग रोचक महायोग कहा जाता है। आपको इसका लाभ मिलेगा। आपकी राशि भाव में 1st हाउस में शनि विराजमान है स्व राशि के। ये पंच महापुरुष में से एक योग सस महायोग का निर्माण कर रहे हैं, इसका भी लाभ आपको मिलेगा। और आपके लाभ भाव पर मंगल और बृहस्पति दोनों की दृष्टि पड़ रही है। ऐसी स्थिति में यह समय का लाभ कमाने के लिए भी है और ऊर्जा का इस्तेमाल, मेहनत का इस्तेमाल या आपका जोश, आपका कॉन्फिडेंस आपको दूसरों से आगे रखेगा, दूसरों से ज़्यादा लाभ देगा, ज़्यादा उन्नति देगा, ज़्यादा प्रगति देगा। अभी आपके हाथ में कि आप कितनी मेहनत कर पाते हैं, क्योंकि नेचर या समय वो आपको लाभ देना चाहता है। तो आपको अपनी झोली बड़ी करनी पड़ेगी, आपको अपना बर्तन बड़ा करना पड़ेगा जिससे ज़्यादा लाभ, ज़्यादा स्ट्रेंथ, ज़्यादा पावर आपको मिल पाए। अगस्त 2022 में आप में से जो भी लोग इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कामकाज करते हैं उन लोगों के लिए स्थितियाँ बहुत बेहतरीन है। साथ ही साथ जो लोग रियल एस्टेट से संबंधित काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, यहाँ पर स्थितियाँ बहुत शानदार है। आपको लाभ के, गेन के, एप्रिसिएशन के, नेम फेम के बहुत मौके मिलेंगे और आपको उन मौक़ों को इनकैश करने की आवश्यकता पड़ेगी। जो खेतीबाड़ी में है, एग्रीकल्चर से संबंधित कोई कामकाज करते हैं या फिर जो बीज का, खाद का या पेस्टिसाइड से संबंधित कोई कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए भी स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेटर है। आप चाहे एग्रीकल्चर इक्विपमेंट बेचने का काम करते हैं या एग्रीकल्चर इक्विपमेंट किराए पर देने का काम करते हैं, ये समय काल आपके लिए लाभ कमाने का मौका है और भरपूर लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में लैंड एंड बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें, ईटेबल गुड्स, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स, होम अप्लायंसेज, पेंट्स, इससे रिलेटेड कामकाज करने वाले लोगों के लिए बहुत ही शुभ अवसर है। लाभ कमाने के अनेक मौके मिलने वाले हैं। आपका कामकाज बहुत बेहतरीन ढंग से चलेगा। इसके अलावा आप में से जो एजुकेशन सेक्टर में है, चाहे आप ऑनलाइन क्लासेस चलाते हैं और चाहे आप कोई एप्लीकेशन बेस्ड को इम्प्रूव कर रहे हैं, रेडी कर रहे हैं, और या आप अपना स्कूल कॉलेज चलाते हैं, और या फिर आप टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, किसी न किसी ढंग से एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, आपके लिए बहुत शुभ स्थिति है। और आपकी किसी एप्लीकेशन से, आपके किसी प्रयासों से आपके लिए बहुत ज़्यादा उन्नति, प्रगति के अवसर आपको मिलेंगे। फाइनेंस, फाइनेंशियल ब्रोकरेज, आप चाहे ब्याज भत्ता, डिस्काउंट और गिरवी का काम करते हैं, उस स्थिति में आपके लिए बहुत शुभ अवसर है या आपके लिए लाभदायक स्थिति का निर्माण होगा। आप बेकरी या कन्फेक्शनरी का कामकाज करते हो, राजनीति क्षेत्र में हो, यूटेंसिल से संबंधित कामकाज करते हो, आप करेंसी का कामकाज करते हो, स्थितियां आपके पक्ष में हैं। आपको इस समय काल का फायदा उठाना चाहिए। जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए स्थितियां कंफर्टेबल है और जो बिजनेस करते हैं उनके लिए बहुत शानदार स्थिति है, क्योंकि वो रिस्क ज़्यादा उठा सकते हैं। जॉब में आपका रिस्क उठाने का मौका नहीं होता, आपका सिर्फ काम को अच्छा करने का मौका होता है। वो आप भरपूर स्थिति को एंजॉय कर पाएंगे, अर्थात कामकाज करके आप अपने आप को आरामदायक स्थिति में पाएंगे। आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट की। राशि से 2nd हाउस से इन्वेस्टमेंट का विचार किया जाता है। तो अगस्त 2022 में आप में से जो भी लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो मेटल्स में, स्टील में या क्रूड ऑयल में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या कंसल्टेंसी से संबंधित कोई भी स्क्रिप्ट आपको मिल जाए उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। राशि से 4th हाउस से इस
विश्लेषण किया जाता है, सुख का विचार किया जाता है। 4th हाउस में मंगल और राहु दोनों विराजमान है। मंगल जहाँ एनर्जी देता है, आवेश देता है, लेकिन साथ साथ में व्यक्ति को अपने अधिकारों के लिए फाइट करने वाला भी बनाता है। और क्योंकि इस समय शनि की 7.5 चल रही है और मंगल स्वराशि के हैं राहु के साथ में, इसलिए जानबूझ करके गलतफहमियां फैलाई जाएगी, वातावरण को दूषित किया जाएगा, घर के वातावरण को एक प्रकार से युद्ध का मैदान बनाने का बहुत भरसक प्रयास होगा। और वो भरसक प्रयास आपके अपने लोग ही करेंगे, चाहे वो आपके साथ में नहीं रहते हों, लेकिन परिवार का हिस्सा होंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको आवेश, क्रोध, डिप्रेशन, झुंझलाहट, इरिटेशन, ये सब कुछ आपको फील करना पड़ेगा और आपको अपने परिवार वालों का विरोध सबसे ज़्यादा करना पड़ेगा। चाहे आपने अपने परिवार के लिए जान की बाजी लगा दी हो, उसके बावजूद भी आप उस चीज़ से मरूम रहेंगे, जो कि स्नेह, अपनत्व, प्यार या समर्पण होता है। परिवार वालों का साथ इस समय आपको मिलना नसीब नहीं हो पाएगा, उल्टा आप अपने अधिकारों में कुछ न कुछ कटौती होते हुए देख पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में बहुत शांत रहना है और गलतफहमियों को हवा नहीं देनी है। आप सिर्फ अपने एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए, क्योंकि वो जानबूझ करके आपको उकसाने के लिए ऐसी हवाबाजी या आपको जानबूझ कर सुनाने के लिए ऐसी कोशिश की जाती रहेगी। मंगल के उपाय करके आप कुछ राहत प्राप्त कर सकते हैं, राहु के उपाय करके राहत प्राप्त कर सकते हैं और शनि के उपाय करने की आवश्यकता तो होगी ही। आइए अब बात करें शिक्षा के सुख की, संतान के सुख की। राशि से 5th हाउस से इसका विचार किया जाता है। राशि से 5th हाउस का अधिपति शुक्र है, जो कि राशि से 6th हाउस में रोग भाव में स्थित है। आने वाली 10 अगस्त को मंगल जरूर एक जो केंद्र के स्वामी होकर के त्रिकोण में स्थित हो जाएंगे, ये राजयोग की स्थिति होगी। तो ऐसी स्थिति में यहाँ एजुकेशन में आपको कुछ आराम से, कुछ कंफर्टेबल ढंग से काम करने का मौका मिलेगा, या ये बोल सकते हैं बहुत समय तक आप एक प्रकार से जो स्कूल, कॉलेज है या जो भी अपनी क्लासेज है उसको बंद कर देंगे और इस मौसम का फ़ायदा उठाने के लिए फ्रेंड सर्कल के साथ में इधर इधर घूमने फिरने निकल जाएंगे। वो आपके लिए गलत हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। मौसम कितना भी अच्छा हो, लेकिन आपको कुछ घंटे ही तो पढ़ना है। तो ये समय काल में आप आराम पसंद होते चले जाएंगे, रिलैक्स महसूस करेंगे, और जो आपको स्ट्रेस लेना चाहिए अपनी स्टडी के लिए या अपने कंपटीशन एग्जाम के लिए, वो आप उतना नहीं ले पाएंगे या उसको साइड में कर देंगे। ये आपको ध्यान रखना है। सलाह दे रहा हूं कि इस चीज़ से जितना बच सकते हैं उतना बचने का प्रयास कीजिए, क्योंकि कंटिन्यूटी जो ही टूटेगी तो आपको वापस उस वे में आने में, उस रो में आने में बहुत समय लग जाएगा। फिर भी आप में से जो भी लोग फैशन से संबंधित या एनिमेशन से संबंधित, सॉफ्टवेयर से संबंधित, कोई भी डिज़ाइनिंग से संबंधित, या वो लोग जो टीवी लाइन या फिर फिल्म लाइन से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, एडिटिंग टेबल से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, फोटोग्राफी सीख रहे हैं, मास मीडिया से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए फिर भी स्थितियां सुखद है। लेकिन 10 अगस्त से जो भी लोग इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, चाहे कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो सकता है, सिविल इंजीनियरिंग हो सकता है, एग्रीकल्चर से संबंधित कोई कोर्स हो सकता है, लॉ से संबंधित कोई कोर्स हो सकता है, आपको यहाँ पर स्ट्रेंथ मिलेगी, पावर मिलेगा, कंसंट्रेशन मिलेगा और बहुत अच्छी नॉलेज मिलने के योग बनेंगे। या अच्छे लोगों से, चाहे वो अच्छे प्रोफेसर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, अच्छे फ्रेंड्स हैं, उनकी वजह से भी आपकी ग्रास्पिंग और नॉलेज बढ़ेगी। आइए अब बात करें संतान सुख की। संतान सुख में यही ग्रह स्थितियाँ, यही पैरामीटर्स काम आएंगे। तो अगस्त 2022 में संतान आपको फैशन परस्त, एक्सपेंसेस करने वाली या बार बार आपसे पैसा मांगने की कोशिश करती रहेगी। यदि वो लोग कुछ न कुछ अर्निंग नहीं कर रहे हैं तो आपको एक प्रकार से स्ट्रेस होने वाला है, आप इरिटेट होते चले जाएंगे, रोज रोज क्यों पैसा मांग रहे हो। क्योंकि ये समय ऐसा है जहाँ पे फ्रेंड्स मिल करके कहीं न कहीं घूमने निकल जाते हैं। और जो स्थिति शुक्र की है, शुक्र व्यक्ति को इमेजिनेशन में, एक्सपेक्टेशन में डाल देता है, एक प्रकार से आराम पसंद बना देता है और वो एंटरटेनमेंट के साधन ढूंढता है, अपने आप को शो ऑफ करने लगता है। वही स्थिति में पैसा ज़्यादा खर्च होता है। तो ये स्थितियां आपको फेस करनी पड़ेगी, ये स्थितियां आपको भोगनी पड़ेगी और उसको कंट्रोल भी आपको ही करना पड़ेगा कि आपको किस रेंज में बच्चों को पैसा देना है या पॉकेट मनी देनी है, या इस विशेष अवसर के लिए, मान लो उनका बर्थडे है तो आपको उनको बर्थडे मनाने के लिए कुछ न कुछ देना पड़ेगा। वो अपने फ्रेंड के साथ में कहाँ जाना चाहते हैं, कहाँ मनाना चाहते हैं, ये सब कुछ डिसाइड करना पड़ता है, लेकिन बजट के अंदर। लेकिन सारी स्थितियां अच्छी है, आपकी संतान बहुत अच्छी है, आपके कहने में संस्कारवान है, उसके बावजूद भी कोई भी स्थिति में वो गड़बड़ी नहीं कर पाए, दुराचार नहीं कर पाए, अन्यथा किसी का अहित नहीं कर पाए, ये जरूर ध्यान रखना है। इसलिए अपनी संतान पर भी आपको कड़ी नज़र हमेशा रखनी चाहिए, उसके व्यवहार पर और उसके आचरण पर।
और हमेशा दूसरों की लड़की, दूसरों की कन्याओं को भी अपनी कन्या माने, अपनी स्ट्रेंथ माने, क्योंकि एक बार उसका कोई भी गलत आचरण उसको लीगल प्रॉब्लम में फंसा दिया तो उसके जीवन भर के लिए एक कलंक लग जाएगा, और वो कलंक के भागीदार आप भी होंगे क्योंकि आप पेरेंट्स हैं। इसलिए हमेशा अपने बच्चों पर भी आपने निगाह रखनी है, चाहे वो लड़की है या लड़का है। बहुत छोटे शब्दों में मैंने ये बात कही है, लेकिन उसका रूप बहुत व्यापक है, आपको उस बारे में सोचना चाहिए। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इसका विचार किया जाता है। अगस्त 2022 में आपको एक तो मौसम से संबंधित परेशानियों से बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा, और दूसरा आपको थ्रोट इन्फेक्शन, स्किन प्रॉब्लम, और स्किन प्रॉब्लम में चाहे वो फोड़े फुंसी हो या कील मुहासे हो या आपको कोई न कोई डाइजेशन से संबंधित प्रॉब्लम, इसका शिकार होना पड़ सकता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सेकंड चीज, अगस्त 2022 में भी स्पेशली आपको 31 अगस्त 2022 तक यूरिन इन्फेक्शन, गाल ब्लैडर से संबंधित या स्टोन से संबंधित जिन लोगों को तकलीफ ज़्यादा रहती है वो अपना ध्यान ज़्यादा रखें, अन्यथा आप इस मौसम में सोच समझ कर ही वॉशरूम यूज़ करें, या फिर जो भी पब्लिक टॉयलेट होता है उसको भी सोच समझ करके देखभाल करके यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये इन्फेक्शन, ये परेशानियां आपको भोगनी पड़ सकती है। आइए अब बात करें शत्रुओं की। ये स्थिति थोड़ी चिंताजनक है, सोच विचार वाली भी है। इस समय काल में वो लोग जो रिलेशनशिप में हैं, प्रेम प्रसंगों में हैं, गहरी फ्रेंडशिप में हैं, उन लोगों को कोई भी दुराचरण के कारण, दुराचार के कारण या गलतफहमी के कारण, संदेह के कारण बदनामी झेलनी पड़ सकती है, या उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। संभव है लीगल प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। इसलिए अपने आप पर कंट्रोल रखें, अपने आचरण पर कंट्रोल रखें, और कोई भी दुर्भावनावश आसक्ति या मोह जाल में आकर के न तो मिलने जाएं, न किसी को मिलने बुलाएं, क्योंकि ये समय आपको कोई न कोई साजिश का शिकार बना सकता है। आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं, फंस सकते हैं, हो सकता है कोई जानबूझ करके कर रहा हो। घर की महिलाओं से या ऑफिस में महिलाएं हो, कन्या हो, उनसे बहुत सोच समझ करके बात करें, उनके साथ में बदतमीजी कभी भी नहीं करें। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की, साथ ही साथ उन लोगों की भी जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है या वो लोग जो रिलेशनशिप में। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे आपके दाम्पत्य सुख की। सप्तम भाव से इसका विचार किया जाता है। सप्तम भाव में सूर्य विराजमान है, मंगल की अपने नीच राशि पर दृष्टि है, शनि की अपने शत्रु राशि पर दृष्टि है, और आने वाली 6 अगस्त को शुक्र भी राशि से सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तब स्थितियां और ज़्यादा गड़बड़ा जाएगी और ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि सप्तम भाव में सूर्य आपको सुख नहीं देता है, उल्टी आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर देता है। कोई न कोई बात को लेकर के आपस में कहासुनी बढ़ा देगा, ईगो प्रॉब्लम कर देगा, या अधिकारों को लेकर के फाइट हो जाएगी, और साथ ही साथ हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा रूखा व्यवहार करने लगे। सूर्य का अर्थ ग्रहों का राजा है, सूर्य शनि से पीड़ित है, और सप्तम भाव में सूर्य कभी भी शुभ फल नहीं देते हैं। तो आपको 2 क्रूर ग्रहों की मार यहाँ पर झेलनी पड़ेगी, मंगल भी और साथ साथ शनि भी। तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। शब्दों के माध्यम से, बातचीत में, आर्ग्यूमेंट जब करते हैं तब भी आपको बहुत ज़्यादा अपना आचरण, अपनी वॉल्यूम और अपनी वोकेबलरी, इन सभी को कंट्रोल करने की आवश्यकता होगी। 6 अगस्त से शुक्र जब यहाँ पर आ जाएंगे तो शुक्र भी सप्तम भाव में शुभ प्रभाव नहीं देते हैं, उल्टा ग्रस्त सुख में बाधक बन जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में 17 अगस्त तक तो सूर्य यहाँ पर स्थित है, और फिर 31 अगस्त तक शुक्र यहीं पर स्थित रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में लगभग पूरा महीना ही आपको ग्रस्त सुख में कोई न कोई समस्या का सामना करना पड़ेगा। सिर्फ एक ही स्थिति आपकी सेफ्टी है, वो है बृहस्पति का अपनी उच्च राशि पर दृष्टि, जो कि आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्थिति से बचाएगा, अर्थात विस्फोटक स्थिति नहीं होने देगा, और लास्ट मिनट में जाकर के स्थितियों को वापस कंट्रोल कर देगा। अर्थात कोई भी बहुत बड़ी विपदा नहीं है, लेकिन छोटी छोटी जिसको आप जो डे टू डे की बातों में बर्तन बजना बोलते हैं, वो स्थिति का सामना जरूर करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में, क्योंकि आपकी राशि मकर राशि है, इसलिए आप अपने आप को कितना कंट्रोल कर सकते हैं, कितना अवेयर कर सकते हैं, और जब आपको मालूम है कि आपके साथ में ये समस्या हो सकती है, तो आप फालतू चीज़ों पर कोई भी रिएक्शन नहीं दें, इन्वॉल्वमेंट नहीं करें, और या फिर डांटना डपटना जो भी होता है, हाइपर होना होता है, उस चीज़ से बच सकते हैं। क्योंकि सूर्य सप्तम भाव में स्थित होकर के वो आर्ग्यूमेंट पावर, वो डोमिनेशन देने का प्रयास जरूर करेगा, और आपको उस अधिकारों को साइड में रखना है। क्योंकि ग्रस्त सुख में अधिकारों की बात नहीं होती है, दोनों के अधिकार इक्वल होते हैं। जिन लोगों की विवाह की बातें चल रही, रिश्ते की बातें चल रही है, उनको थोड़ा लिंगर ऑन होना पड़ सकता है, और या फिर
बात बात में व्यवधान आ सकता है। आपने कुछ और बोला, उन्होंने कुछ और समझा, उन्होंने कुछ और पूछताछ की और उनका नतीजा कुछ और निकला। तो ये सब गलतफहमियां आकर के स्थितियों को कुछ खराब करेगी। लेकिन स्पष्टीकरण देने के लिए, स्पष्टीकरण मांगने के लिए भी सही समय का वेट कीजिएगा। और जहां तक मैं समझता हूं, अगस्त के माह को आप निकलने दीजिए। सितंबर में स्थितियां आपको काफ़ी बेटर नजर आएगी, क्योंकि शुक्र और सूर्य सब आगे बढ़ जाएंगे। सिर्फ बृहस्पति की ही दृष्टि संबंध रहेगा। बृहस्पति की दृष्टि अपने उच्च राशि पर काफ़ी ज़्यादा स्थिति को सौम्य बना देगी, सुखद बना देगी। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनकी गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वो लोग जो रिलेशनशिप में हैं। तो उसके लिए प्रेम प्रसंगों के लिए राशि से 5th हाउस से विचार किया जाता है। तो 5th हाउस का अधिपति है वो शुक्र, रोग भाव में स्थित है, शुभ स्थिति में नहीं है। 7वें भाव में शनि और मंगल की दृष्टि नेगेटिव है। सूर्य वहाँ पर विराजमान है, वो स्थिति सुखद नहीं है, शुभ नहीं है। और साथ साथ में एक स्थिति जो 3rd आती है वो होती है शुक्र की खुद की स्थिति। वो ऑलरेडी जो एक 5th हाउस का मालिक है वो एक ही चीज़ है। तो ऐसी स्थिति में अगस्त माह में ये स्थितियां आपके लिए कंफर्टेबल नहीं हैं। आपको अपनी दोस्ती, अपनी रिलेशन, उसको मेंटेन करने के लिए बहुत हाथ पांव मारने पड़ेंगे। अपने आप को बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने आप को बहुत शांत रखना पड़ेगा। और बात बात में किसी को उलादा न देना, या टॉन्ट कसना, या कोई और ढंग से बोल करके अपनी नाराज़गी बतलाना, उस ढंग से बचना ही पड़ेगा। यदि आप वो नहीं करेंगे, अपने आप को सौम्य नहीं रखेंगे, तो आपकी फ्रेंडशिप आपसे छिन सकती है, आपका प्यार आपसे छिन सकता है। ये ध्यान रखिएगा। बहुत मुश्किल से स्नेह कमाया जाता है, बहुत मुश्किल से किसी का विश्वास कमाया जा सकता है, और उसको 2 मिनट में ख़राब भी किया जा सकता है। आप वैसा काम करने का प्रयास मत कीजिएगा। ये समय टेम्परेरी ख़राब है, हमेशा के लिए ख़राब नहीं है। इसलिए अपने ऊपर कंट्रोल रखें, बातचीत में भी किसी की इंसल्ट नहीं करें, और कोई भी स्थिति आ जाए खुद पर कंट्रोल सबसे ज़्यादा जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। और ये सब कुछ देखा जाता है आपकी राशि कुंडली से 10th हाउस से। तो यहाँ पे 10th हाउस का अधिपति शुक्र है, जो कि रोग भाव में स्थिति शुभ नहीं है। और 10th हाउस पर शनि की उच्च दृष्टि है, राहु की भी दृष्टि है, तो मंगल की भी दृष्टि है। और मंगल की दृष्टि तो सिर्फ 10 अगस्त तक ही है। तो ऐसी स्थिति में एक से ज़्यादा कामों में आप इन्वॉल्व होंगे, भरसक प्रयास भी करेंगे, लेकिन संतुष्ट नहीं होंगे रिजल्ट से। जो आप चाहते हैं, जो स्पीड चाहते हैं अपने कामकाज में, वॉल्यूम में, या अपने टर्नओवर में, वो शायद स्पीड आपको नहीं मिल पाएगी। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि ये समय काल आपको नेगेटिविटी देगा, लॉस देगा। लॉस वाली स्थिति नहीं है, लेकिन जो संतुष्टि चाहिए, जो वॉल्यूम चाहिए, वो नहीं मिल पाएगा। और ये जो नेगेटिविटी है, ये वॉल्यूम में जो अस्थायित्व है, असंतुष्टि है, वो टेम्परेरी है, ये भी ध्यान रखिएगा। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको अपनी गॉसिप पर, अपनी एक्टिविटी पर, अपने जो यहाँ इधर इधर बैठ करके फ्री टाइम गुजारते हैं उस पर ध्यान रखना है, उसको कंट्रोल करना है। अन्यथा मैनेजमेंट की नज़रों में आप फालतू आदमी घोषित कर दिए जाएंगे, या आपकी जो इम्प्रूवमेंट है, प्रोग्रेस है, उस पर ब्रेक लग जाएगा। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं वो अपने मेंटल वेवलेंथ को कंट्रोल करें, एंग्जाइटी से दूर रहें, या फिर एक साथ में बहुत से काम ले लिए और हर काम को पेंडिंग स्थिति में छोड़ देना, वो भी आपकी जो इमेज है उसको खराब कर सकता है। ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। जो लोग शनि से संबंधित कामकाज करते हैं, क्योंकि शनि की यहाँ पर दृष्टि अपनी उच्च राशि पर है, तो ऐसी स्थिति में आप में से जो लोग सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रीज में है, लॉजिस्टिक का काम करते हैं, जॉब वर्क का काम करते हैं, उन लोगों के लिए स्थितियां फिर भी बहुत सुखद है। मेटल्स, मेडिसिन, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ऑयल फ्यूल, पेट्रोल, गैस, कोयला, सब कुछ इसी में आता है। ऑटोमोबाइल सेक्टर, स्पेयर पार्ट्स, सर्विस सेंटर्स, सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर, एनी टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, या एजेंसी बिजनेस, कमीशन एंड ब्रोकरेज, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इन सभी के लिए शनि जिम्मेदार माने जाते हैं, शनि कारक माने जाते हैं। और इन सभी क्षेत्रों में आपको सपोर्ट मिलेगा, राहत मिलेगी, ज़्यादा काम करने के मौके मिलेंगे। जो लोग आईटी सेक्टर से संबंधित लोग हैं, सॉफ्टवेयर से संबंधित लोग हैं, एमएनसी में काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए स्थितियाँ अच्छी है, सुखद है। और जो अपने बिजनेस के लिए एब्रॉड जाना चाहते हैं, विदेश यात्रा करना चाहते हैं, उनके लिए भी विदेश यात्राओं के अवसर मिलने वाले हैं। सिगरेट, शराब और तंबाकू से संबंधित जो लोग भी कामकाज करते हैं, उनकी स्थितियां भी यहाँ पर सुखदायक है, उनका कामकाज भी बढ़ेगा। और स्पेशली आप में से जो लोग सर्विसेज देने का काम करते हैं या कंसल्टेंसी का काम करते हैं, उन लोगों के लिए स्थितियां बहुत ज़्यादा बेहतर भी बनी हुई है। स्पेशली वो लोग जो सॉफ्टवेयर से संबंधित एप्लीकेशन का काम करते हैं, तो आपको थोड़ा सावधान होकर के काम करेंगे तो ज़्यादा वॉल्यूम आपको मिल सकता है। लेकिन जिन लोगों को ध्यान रखने की आवश्यकता है वो लोग है फैशन एंड कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी,
आर्टिफिशियल ज्वेलरी, एग्जीबिशन, हैंडीक्राफ्ट, एंटीक, शो बिजनेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इससे संबंधित जो भी लोग काम करते हैं वो थोड़ा देखभाल करके काम करते हैं। आप देखभाल करके काम करें, लापरवाही आपके लिए भारी पड़ सकती है या लॉस की स्थिति आपके लिए ज़्यादा बन सकती है। इसलिए बहुत ही प्रैक्टिकल बने, स्ट्रांग बने, सोच समझ करके कामकाज करें। आइए अब बात करें मासिक राशिफल अगस्त 2022 के उपायों के बारे में। सबसे पहले आपको शनि की साढ़े का सेकंड फेज, मिडिल फेज चल रहा है। 29 मार्च 2025 तक आपको शनि की साढ़े को फेस करना ही है। ऐसी स्थिति में शनि के दान, जाप, उपाय, पूजा निरंतर करते रहने की आवश्यकता है। तो इस उपायों के संदर्भ में नित्य शनि स्तोत्र का पाठ करें और या फिर ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनये नमः इस मंत्र का जाप करें। आसपास जहाँ पर भी जगह मिल जाए आप कहीं न कहीं पीपल का पेड़ या वट वृक्ष का पौधा लगाएं, उसकी देखभाल करें। हर शनिवार को काले रंग की वस्तुओं का दान दें किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को। और अपने आसपास जहाँ पर भी पीपल का पेड़ है, वट वृक्ष का पेड़ है, हर शनिवार की सायंकाल सूर्यास्त से पहले वहाँ तेल का दीपक जलाएं और वहाँ पर कुछ देर स्थित होकर के, खड़े रह करके या बैठ करके शनि मंत्र का, शनि चालीसा, शनि स्तोत्र का पाठ करें। सेकंड उपाय की जरूरत है बृहस्पति के लिए। बृहस्पति आपकी राशि कुंडली में 12वां भाव अर्थात एक्सपेंसेज और थर्ड भाव जिसे मारक कहा जाता है, कष्टप्रद कहा जाता है, इन दोनों भावों के स्वामी हैं। ऐसी स्थिति में बृहस्पति को उपाय करने से आपको सेफ्टी नसीब होगी, राहत मिलेगी। तो बृहस्पति के उपाय करने में आपको नित्य विष्णु प्रतिमा पर अभिषेक करना है, ओम नमो भगवते वासुदेव इस मंत्र का उच्चारण करना है या इस मंत्र का जाप करना है और हर गुरुवार को आपको पीले रंग की वस्तुओं का दान करना है। इस समय काल में शनि साढ़े दोष निवारण कलश का उपयोग करना आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा या ये बोल सकते हैं राहत प्रदान करने वाला रहेगा। शनि की साढ़े में क्या धारण करना चाहिए, क्या स्थापित करके पूजा करनी चाहिए, क्या दान करना चाहिए, ये सब कुछ, चाहे वो कवच हो सकता है, चाहे वो पेंडल हो सकता है, यंत्र हो सकता है, माला हो सकती है, दान करने की वस्तु हो सकती है, घर के बाहर लगाने की वस्तु होती है, वो सब कुछ एक ही पैकेट में, एक ही कलश में आपको मिलेगी विधि विधान के साथ में। आपको सिर्फ आदेश भर देना है, आपको घर बैठे ये कलश, ये पैकेट प्राप्त हो सकता है। अब बात करते हैं कवच की। अब बहुत से लोग पूछते हैं कि मैं अपनी राशि के अनुसार कौन सा कवच धारण करूं। तो सबसे पहले आपकी राशि का की प्लेनेट है वो है शुक्र, और सेकंड आपके भाग्य का अधिपति, आपके संघर्ष का साथ देने के लिए या आप संघर्ष में विजय प्राप्त करने के लिए वो भी बुध जिम्मेदार है। तो सबसे पहले आपको अष्टलक्ष्मी कवच और सेकंड नंबर पे अष्टविनायक कवच धारण करना हमेशा शुभ रहेगा। रत्नों में ताकत होती है, रत्नों में पावर होती है, इसीलिए तो रत्न सैकड़ों वर्षों से राजा महाराजा से लगाकर आज के धनवान लोग तक पहनते हैं और बहुत शान से पहनते हैं, दिखावा करने के लिए भी पहनते हैं। रत्न मूल्यवान होते हैं, जो ओरिजिनल होते हैं वो बहुत मूल्यवान होते हैं, बहुत महंगे होते हैं, लेकिन आम व्यक्ति जो महंगे रत्न नहीं खरीद सकता है वो उपरत्न पहन करके भी तो लाभ उठा सकता है, फायदा उठा सकता है। तो ऐसी स्थिति में आप अपनी राशि से संबंधित भाग्यवृद्धि रत्न, जिसे 3 त्रिकोण का कहा जाता है, जीवन, आपका कार्य, प्रसिद्धि और आपका भाग्य, इन तीनों का साथ निभाने के लिए, इन तीनों का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको हीरा, पन्ना, नीलम का, उपरत्न का एक साथ में पेंडल बना करके धारण करना है। इसे ही भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाता है। हम जो भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट बनाते हैं उसमें बीसा यंत्र भी जोड़ देते हैं ताकि वो और उपयोगी बन जाए। जो लोग अपनी राशि के लक्ष्मी योगों का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं उनको अपनी राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए। इसमें 4 रत्न विद्यमान होते हैं और ऐसी स्थिति में आपको जब भी जिज्ञासा हो, चाहे वो कवच की हो सकती है, शनि साढ़े दोष निवारण कलश की हो सकती है, भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट या अष्टलक्ष्मी रत्न लॉकेट, जो भी जिज्ञासा है, स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करना है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक हमारे टीम मेंबर्स आपकी सहायता करके अपने आप को प्रसन्न महसूस करेंगे या अपने आप को भाग्यशाली मानेंगे। आपको सिर्फ एक एफर्ट करना है, जानकारी आपको जरूर प्रदान की जाएगी। ये राशिफल आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि ये राशिफल स्थूल है, एक राशि के करोड़ों लोग हैं, सब पर यह राशिफल सही ढंग से घटित हो जाए ये जरूरी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अपनी जन्म कुंडली के माध्यम से राशिफल को जानना ज़्यादा सही रहेगा। और यूँ भी जब समस्याएँ ज़्यादा हो, भविष्य को जानना हो या भविष्य को जानने की जिज्ञासा हो, कोई विशेष निर्णय करना हो, चाहे वो निर्णय प्रॉपर्टी से संबंधित हो, कैरियर से संबंधित हो, कोर्ट कचहरी से संबंधित हो, इन्वेस्टमेंट से संबंधित हो या बिजनेस स्टार्ट करने से संबंधित हो सकता है। ऐसी स्थिति में अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए और वर्ष भर में एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराने की निरंतर आवश्यकता होती ही है।
तो ऐसी स्थिति में आप चाहे फेस टू फेस मिलना चाहें या घर बैठे हुए भी टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहें, स्क्रीन पर जो नंबर दिया है उस पर संपर्क स्थापित करके लाभ उठा सकते हैं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर की महिलाओं का बहुत ज़्यादा ख्याल करें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। भोलेनाथ अर्थात देवों के देव महादेव आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।